इस वीडियो में हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में देखेंगे। तो वर्णों का उच्चारण स्थान मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि क का उच्चारण स्थान बताइए। ऑप्शन दे देगा कंठ, तालु, मूर्धा और भी ऐसे 4 ऑप्शन देगा। उसमें से हमको टिक लगाना पड़ेगा, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो देखते हैं इसको, आगे हम लोग देखते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बताए थे कि जो स्पर्शी व्यंजन है जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और ये प वर्ग, अभी तो ठीक है। तो इसमें हम लोग जैसे बताए थे कि क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, दांत है और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब इसको हम लोग सूत्र के माध्यम से देखेंगे कि इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे और इसको हम लोग खुद से बोल करके देख सकते हैं कि क्या क्या आता है। जैसे कि हम लोग अगर स्पर्शी व्यंजन को उठाएं और उसी के द्वारा हम लोग ट्राई करने का प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे, प्रयास ट्राई करेंगे, ठीक है, बोलने का प्रयास करेंगे। जैसे क वर्ग हो गया, तो इसको हम लोग जब बोलना है तो इस तरह से बोलिए कि इस शब्द बोलने वाले रहें और लेकिन बीच में अब जैसे बोलने वाले रहें गंदी सी शक्ल हमारी हो सकता है दिखनी पड़े, तो इसमें बोलना अगर है तो क, तो जैसे हमको क बोलना है तो नहीं पता चल रहा है कि किससे निकल रहा है, तो जैसे हम क बोलने जा रहे हैं तो बोलने के तुरंत पहले रुक जाना। जैसे क बोलने जा रहे हैं, रुक गए, तो पता चलेगा कि कंठ पे हमारे कुछ विराम है, तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कंठ से ही इन शब्दों का उच्चारण स्थान हो रहा है। क इसी तरह से तालु है, तालु, मूर्धा, त वर्ग, यहाँ पे दंत, प वर्ग ओष्ठ, मंगरणा नाम नासिकाश्य, यहाँ पे देखते हैं प वर्ग से ओष्ठ, त वर्ग से दंत, ट वर्ग से मूर्धा, च वर्ग से तालु। जैसे अगर हम तालु का उच्चारण स्थान कर रहे हैं तो जैसे तालु जब हम यूज कर रहे हैं तालु तो जिससे हमको बोलना है तो पूरा मत बोलिए, पहले इसको ट्राई कर लीजिए। जैसे तब बोलने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा जीभ है वो हमारे दांत से सट जा रही है। जैसे त बोलना है लेकिन बोल नहीं रहे हैं, पहले ही रुक जा रहे हैं, जीभ से हमारे सट रही है, ठीक है। तो इसी से समझ में आ रहा है स्पर्श है तो ये त वर्ग। और यहाँ पे मूर्धा जो है मूर्धा, ट वर्ग मूर्धा, तो जो मूर्धा में जैसे जब हम ट बोलने जा रहे हैं तो ट बोलने से पहले ठीक पहले अगर हम लोग रुक जा रहे हैं तो तो यहाँ पे हम लोग का जीभ रोटेट कर रहा है और ऊपर जाके चिपक जा रहा है, ठीक है। तो सर इसमें अंतर क्या हुआ तालु और मूर्धा में? तो जैसे जब हमारी जीभ रोटेट करके जहाँ पे सट रही है वही हमारा मूर्धा है, और तालु में इस इचु ऐसा नाम तालव्य, च बोलना है च, इससे च बोलना है च, तो च में भी जीभ हमारी ऊपर सट रही है। तो जिस स्थान पे च बोलने के समय हमारी जीभ सट रही है वो स्थान हमारा तालु है, और जब हम लोग को ट बोलने के समय जीभ रोटेट होकर के सट रही है तो वो स्थान हमारा मूर्धा हो सकता है। किसी का मूर्धा और तालु आगे पीछे का स्थान थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जहाँ पे च बोलने पे सट रहा है वो हमारा तालु हो जाता है, और यहाँ पे ट बोलने पे सट रहा है हमारा मूर्धा हो सकता है। दांत का हम लोग देख ही रहे हैं, दांत तो अपने आप ही जीभ से सट जा रहा है। ये हमारा हो गया प वर्ग। तो प वर्ग में क्या होगा कि जब हम लोग बोलेंगे प तो हम लोग साफ ही सब देख रहे हैं कि ये ओष्ठ से इसका उच्चारण स्थान हो रहा है। जैसे कि हम लोग प बोलने से पहले रुक जाएंगे, तो यहाँ पे रुक जा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग इतने दूर में ही वो हो रहा है बोलने से पहले, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, तो अब इसके बारे में पूरा अब बता देते हैं सब। ऋतु रसाराम मूर्धा, इचु यशानाम तालु
अकु विसर्जनीय नाम कंठा, ऋतु रसायनम मूर्धा। अभी सब मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग इसको आराम से देखते हैं कि किस किस वर्ण का उच्चारण स्थान किस किस तरह से है, और इसको हम लोग सूत्र को हमको याद भी करना पड़ेगा, केवल नोट करने से काम नहीं होगा। परीक्षा में पूछ भी सकता है कि कंठ से इस सूत्र को पूछ सकता है, इस सूत्र से किसका उच्चारण स्थान है, सूत्र के माध्यम से भी सवाल पूछ सकता है। जैसे का मूर्धा के लिए सूत्र भी देखिए, तो सूत्र भी हम लोग को याद होना चाहिए, और नॉर्मली देखेंगे तो याद हो जाएगा। इसके लिए बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इचु जैसा नाम तालु। इसको हम देखते हैं, जैसे कंठ का जो फार्मूला है, अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हो गया अ, तो अ से हमारा जो तात्पर्य है वो हमारा अ भी रहेगा और आ भी रहेगा, तो ये दो वर्ड हो गया। फिर उसके बाद अकुह, तो कु से मतलब हो गया हमारा क वर्ग, ठीक है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ह हो गया, अकुह यहाँ से ह हो गया। फिर विसर्जनीय नाम कंठा, विसर्जनीय नाम यानी कि विसर्ग, ठीक है। तो कितने वर्ड हुए पूरा टोटल? हम लोग यहाँ पे ऐसे वर्ड भी लिख सकते हैं, अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग, ठीक है। फिर उसी तरह से हम लोग इचु यशा नाम तालु, तो इचु यशा नाम तालु, तो ये जो ई हो गया, ई, तो ई से मतलब हो गया हमारा एक ई और एक दूसरा बड़ी ई, तो चू से मतलब हो गया च वर्ग, य से मतलब हो गया य, शा नाम यानी कि श, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको तालव्य श भी बोलते हैं, इसी के हिसाब से तालु श। तो कौन कौन सा वर्ड हो गया इसको देखें हम लोग, ई, च वर्ग, य और श, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अगला जो है ऋतु रसायनम मूर्धा। तो ऋतु रसायनम मूर्धा में क्या है कि ये जो हमारा री हो गया, ऋतु रसायनम मूर्धा, तो ये हमारा री हो गया। तो री से हमारा पता है दीर्घई री और री भी हो जा रहा है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद टी से टू से ट वर्ग, र से र, श से ये हमारा श हो गया, और अड़ से हमारा अड़ है, ठीक है। इसी में हो गया ऋतु रसायनम मूर्धा, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ऋतु रसायनम मूर्धा, ट यहाँ से है। तो ये हमारा कौन कौन सा वर्ड हो जाएगा, री, दीर्घई री, फिर उसके बाद ट वर्ग, फिर उसके बाद र, फिर उसके बाद श। तो इसीलिए इस श को हम लोग मूर्धा श बोलते हैं, इस श को हम लोग तालव्य श बोलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग ऋतु लसानाम दंता। तो ऋतु लसानाम दंता से मतलब हो गया हमारा लरी हो गया, तो लिरी से मतलब हो गया हमारा लिरी। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग देखे ही हैं कि ड्री का कोई दूसरा वो नहीं होगा, ड्री का कोई भी दीर्घ नहीं होता है, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग देखे हैं। फिर उसके बाद तू से मतलब हो गया त वर्ग, फिर लॉस से मतलब हो गया ल, लसाना यानी स से मतलब हो गया स। तो कौन कौन से वर्ड आ गए इसमें आ गया ली, फिर त वर्ग, फिर उसके बाद ल, फिर उसके बाद श। इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो दंत से होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उपध्मानीय नाम ओष्ठव, उपध्मानीय नाम ओष्ठव, उ से हो गया हमारा उ और कामा बड़ा उ, उपध्मानीय नाम यानी कि प वर्ग, उपध्मानीय नाम ओष्ठव, ठीक है। तो इससे क्या क्या होगा, और इसके बाद हम लोग इसका यही है। इसके बाद ये जो हो जाएगा उपध्मानीय नाम ओष्ठव, यहाँ पे इसको भी एडजस्ट कर दिया, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। उपध्मानीय नाम ओष्ठव, उपध्मानीय नाम पीछे हम लोग पढ़े हैं, अयोगवा है ये, ऐसे अगर प और फ के पहले जैसे ऐसे बना देता है तो उसको अयोगवा बोलते हैं, अरे सॉरी उसको उपध्मानीय बोलते हैं। तो उससे पहले जो ये वर्ड हो जाएगा प और फ, तो इसका भी उच्चारण स्थान ओष्ठ ही होगा। और इसका उच्चारण स्थान जो होता है यहाँ पे इसमें कहीं दिया ऐसा कुछ तो है नहीं,
इसका एक उच्चारण स्थान अलग से हम लोग पढ़ते हैं जिया मूली का, जीवा मूली। हो सकता है इसमें मात्रा हम गलत लिख दिए, बात नहीं। तो जीवा मूली का पूछेगा तो जीवा मूली का जीवा मूली से ही होगा, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। फिर उपधमनिया नाम ओष्ठ, तो क्या क्या होगा, ऊ, कैपिटल ऊ, प वर्ग, फिर उसके बाद उपधमनिया नाम ओष्ठ, ऊ कैपिटल ऊ, प वर्ग, फिर उसके बाद ये, ठीक है, प और प के पहले लगा रहेगा तो ये उपधमनिया होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद जो दिया हुआ है यह इमंगणना नाम नासिका च, च से मतलब होता है और, ठीक है। तो जैसे इय, म, अंग, अड़ और न, इनका जो उच्चारण स्थान है च मतलब और नासिका से भी होता है। जैसे कि इनका उच्चारण स्थान कंठ से भी हो रहा था, तालु से भी हो रहा था, मूर्धा से हो रहा था, दंत से हो रहा था, ओष्ठ से हो रहा था, और इनका उच्चारण स्थान इन सब के साथ साथ जैसे नासिका से नाक से भी होगा, इय, म, अंग, अड़, न, ठीक है। तो जैसे कि इय है तो इसका उच्चारण स्थान तालु से भी होगा और नाक से भी होगा। तो इसका उच्चारण स्थान जैसे भी पूछेगा तो इसका हम लोग लिखेंगे इस तरह से पेपर में, जब भी पूछेगा इसका जैसे होगा हमारा तालु, तालु प्लस नासिका, ठीक है। म का पूछेगा प म, तो म कहाँ गया, ओठ और म, और इससे होगा ओष्ठ प्लस नासिका, अंग का होगा तो कंठ प्लस नासिका, अड़ का होगा तो मूर्धा प्लस नासिका, न का होगा तो दंत प्लस नासिका, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है एदैतो कंठ तालु, एदैतो कंठ तालु। एदैतो कंठ तालु से मतलब हो गया कि जो ए है, एदैतो मतलब ए और ए, ठीक है। एदैतो कंठ तालु आसान है। एदैतो कंठ तालु, ए और ए का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ प्लस तालु दोनों से होगा, ठीक है, आसान है। ए इसे ये है ना, इसको थोड़ा सा हम एक बार इलेबोरेट कर देना, थोड़ा सा समझो, नहीं तो फिर बाद में परेशानी होगी। ये जो एदैतो कंठ तालु लिखा हुआ है, तो ए हम लोग उसी में पढ़े होंगे उच्चारण स्थान में और उसमें तो संयुक्त स्वर है, तो इसका जो निर्माण होता है उसका निर्माण होता है अ प्लस ई से, ठीक है। तो अ प्लस ई से इसका निर्माण होता है। तो अ जो है वो कंठ से हो रहा है और ई जो है वो तालु से हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान जो होगा एदैतो कंठ तालु का, एदैतो कंठ तालु का जो उच्चारण स्थान होगा, एदैतो ए का जो उच्चारण स्थान होगा ए और कंठ और तालु दोनों से होगा। तो कन्फ्यूजन उतना गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है, आसान है, ठीक है। ए और ए दोनों हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इससे समझ में आ रहा। एदैतो कंठ तालु का इससे हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला है उदौतो कंठोष्ठ, उदौतो कंठोष्ठ। तो यहाँ पे जो ओ है ये भी संयुक्त स्वर है, इसको हम लोग देखेंगे तो अ प्लस ऊ से मिलकर बना होता है। तो अ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है और ऊ का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है, ठीक है। तो अ और प्लस ऊ यानी कि कंठोष्ठम, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों मिला करके होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वकारस्य दंतोष्ठ, य व र ल, तो व का जो उच्चारण स्थान है दंत और ओष्ठ दोनों से हो रहा है, ठीक है, आसान है जी, इसका गलती इसमें बहुत ज़्यादा फैलाने लगेंगे। नासिका अनुस्वार से, और यहाँ पे अनुस्वार जो है बहुत, जो अनुस्वार है इसका केवल उच्चारण स्थान केवल और केवल नासिका होगी, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान केवल और केवल नासिका होगी, नासिका, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो जो था कहाँ गया, ये मंगणना नाम नासिकाश्च, तो नासिका च था, यानी कि इसका उसका उच्चारण स्थान मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान तालु से भी हो रहा था और नासिका से भी हो रहा था। इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से भी हो रहा था और नासिका से भी हो रहा था। इसका उच्चारण स्थान कंठ से भी हो रहा था और नासिका से भी हो रहा था। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से भी हो रहा था और नासिका से भी हो रहा था, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान तालु से भी हो रहा था और नासिका से भी हो रहा था, लेकिन इसका उच्चारण स्थान अनुस्वार का केवल और केवल नासिका से होगा। और जिह्वा मूली का जो उच्चारण स्थान है उसका स्थान क और ख
ख, अरे सॉरी, जीवा मूली, क और ख के पहले ऐसे चिन्ह लगा लेंगे तो जीवा मूली हो जाएगा। तो जीवा मूली का हम लोग जीवा मूली ही सीधे सीधे लिख देंगे। अगर हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी जल्दी बन गई हो तो कहीं अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो उसको बोल देना, उसके बाद हम क्लियर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।